चेक इन होने वाले हैं और आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग फिर से शाम से हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्वेटर कलेक्शन बताने वाली थी, पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने, तो आज मैंने उसी की तैयारी कर रखी है। मैंने सारे स्वेटर इकट्ठा करके उनको संभाल रही थी, तो मैंने सोचा एक बार दिखा देती हूँ। तो चलते हैं अंदर। तो अब निकाल दिए मैंने सारे स्वेटर और अब मैं एक एक करके दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। और सबसे पहले क्या करना है अपने स्वेटर से, तो ये स्वेटर ग्रीन कलर की, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पहन रखी है और अभी भी वैसी है और इसको कम से कम 6 साल हो ही गई, इससे ज़्यादा ही होंगे। और ये देखो अभी भी वैसी ही वैसी है। तो ये सब हाथ की बनी है और इसमें मैंने पत्ती वाला डिजाइन डाल रखा है, पेड़ वाला, ये देखो। और इसमें मैंने जेब भी बना रखे हैं और इसके बटन हैं गुलाब वाले। तो एक तो ये मेरी स्वेटर हो गई है और दूसरी वाली स्वेटर है ये वाली मैंने एक शॉल था उससे खोलकर और ये वाली स्वेटर बनाई। तो ये मैं घर में ही यूज करती हूँ। तो ये भी मैंने काफ़ी पहन रखी है, एक पिछले से पिछले साल, तो 1-2 साल तो हो ही गए हैं इसके। और इसमें ये वाला डिज़ाइन डाल रखा है मैंने, इसको बोलते हैं तीली वाला डिज़ाइन। और इसमें मैंने ऐसे वाले जेब लगा रखे हैं, ये देखो। तो इस वाली स्वेटर में थे साइड वाला जेब और इस वाले में है ऐसे वाले जेब बाहर की तरफ। और एक स्वेटर ये है मेरी, तो ये स्वेटर देखो, इसमें मैंने सारे कलर डाल रखे हैं, जितनी मैंने स्वेटर बुनी होंगी तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा और उससे मैंने अपने लिए ये स्वेटर बना दी। और काफ़ी गर्म है ये और काफ़ी मोटी भी लग रही है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की ऊन लगी है। और इसमें मैंने वैसे ही जेब डाल रखे हैं और बाकी जो ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन बहुत ही सरल और जल्दी भी बन जाता है। तो इसमें मैंने पट्टी में और बॉर्डर में ये वाली ऊन लगा रखी है। तो ये देखो इसमें मेरे सारे कलर लगा रखे हैं जो भी मैंने बुनाई की होगी। और एक ये वाली स्वेटर है, लेकिन ये वाली मैं बहुत कम पहनती हूँ, इसके बटन भी निकल चुके हैं। तो ये वाली मैंने वाइट और येलो तो मैंने किसी का प्रियांशु का जुराब था उससे निकाला था और इसमें लगा दिया। और बाकी ये वाली ऊन तो आप पहचान ही रहे होंगे, जो ये वाली स्वेटर है उसी का बचा हुआ इसमें लगा दिया मैंने। तो ये हो गई मेरे पास 4 स्वेटर और एक ये है। तो हाफ मेरे पास सिर्फ एक ही स्वेटर है जिसकी आस्तीन हाफ है और ये वाली तो मैं कम ही यूज करती हूँ जो मैंने इससे पहले दिखाई। और इसमें भी वही वाली बुनाई है तीली वाली, लेकिन मैंने इसमें कोई जेब नहीं डाले हैं, ये मैंने सबसे पहले बुनी थी अपने लिए हाफ। तो ये रेड कलर एक बार बहुत चल रहा था इसलिए मैंने अपने लिए बना दी। तो ये देखो और एक है ये पिंक कलर की, पिंक कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने अपने लिए ये पिंक कलर की स्वेटर बना दी। और इसमें भी साइड वाले जेब हैं, ये देखो। और ये भी मैंने काफ़ी पहन ली है और इसके कॉलर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, इसका गला कॉलर वाला हाफ कॉलर है ये। और इसमें मैंने करेला बुनाई डाल रखी है, ये दिख रही होगी आपको। तो इस बुनाई को आप छोटे साइज में भी डाल सकते हो और बड़े साइज में भी डाल सकते हो। और ये भी फुल आस्तीन वाली है। तो मेरी स्वेटर तो हो गई हैं ख़त्म। तो ये वाली सिर्फ मेरी थी जो कि मैंने अब तक दिखाई, और मेरी स्वेटर तो हो गई हैं ख़त्म। और अब दिखाती हूँ मैं प्रियांशु की स्वेटर। तो ये देखो ये है रेड कलर की, तो ये जब प्रियांशु शिशु मंदिर में जाता था तो तब की है। और ये मैंने सिर्फ बुनाई की है, उसके बाद उनकी ड्रेस चेंज हो गई थी तो ये उसने अभी पहनी भी नहीं है, बहुत ही कम एक बार भी पहनी होगी। और तब उसका अब तो इसका स्कूल ही चेंज हो गया, तो ये मैंने स्कूल के लिए बनाई थी उसके लिए स्पेशल।
और ये वाली देखो, ये वाली जब मैं सीख रही थी तब बनाई थी मैंने, और फ़ोन में तो साफ भी नहीं दिख रही है, लेकिन ये है गाजरी कलर की और इसमें अलग अलग डिजाइन है। ये देखो, मतलब ये ऊन में ही है डिजाइन, तो इसको अलग से दूसरी ऊन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिजाइन ऊन में ही था और बुन के ऐसे हुआ है, और इसके कॉलर भी ऐसे बनाए हैं मैंने। तो ज़्यादा मैं ऐसे ही कॉलर बनाती हूँ क्योंकि इससे ठंड बच जाती है, तो गले में ठंड नहीं लगती, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। और ये मैंने बहुत पहले बुनी थी, तब प्रियांशु 1 या 1.5 साल का रहा होगा, तब बुनी थी मैंने ये वाली स्वेटर। और ये वाली भी कुछ उसी प्रकार से बनाई है मैंने, जो मैंने अपनी वाली दिखाई थी जिसमें ऊन बची हुई थी, लेकिन इसमें कम ऊन का यूज हुआ है। और ये वाली है फुल कॉलर वाली। ये देखो, इसके कॉलर थोड़े बड़े हो गए, लेकिन अच्छी लगती है पहन के। और अब तो छोटी भी होने वाली है प्रियांशु पे, तो ये डुग्गू के काम आएगी। तो ये देखो, ये भी है प्रियांशु की। और एक ये स्वेटर बताती हूँ मैं आपको। तो ये स्वेटर मैंने कोटी वाली बुनी है, जैसे लेडीज़ कोटी होती है। तो प्रियांशु को बड़ा शौक था कि मुझे जेब वाली स्वेटर चाहिए। वैसे तो जेब मैंने इसमें भी लगा रखे हैं, जैसे ये है हुडी टाइप की, तो ये देखो इसमें मैंने जेब लगा रखे हैं, और इसमें भी मैंने जेब लगा रखे हैं। जब ये छोटा था तो बहुत जिद करता था कि मुझे जेब वाली स्वेटर चाहिए, तो मैंने ये कोटी टाइप की बना दी और इसमें जेब लगा दिए। लेकिन ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले थी ये ऐसे में। पहले ये स्वेटर ऐसे में थी, जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तब वो 6 महीने का रहा होगा, तो तब बनाई थी मैंने। और उसके बाद मैंने यही ऊन खोल के ये ऐसी वाली बना दी उसके लिए। और एक ये है, तो ये वाली भी अभी तक तो ज़्यादा पहनी नहीं है, लेकिन अभी भी आती है प्रियांशु को ये वाली स्वेटर। और ये भी फुल आस्तीन की है, तो उसके लिए मैंने एक ही हाफ आस्तीन की बनाई है, और एक थी जो डुग्गू लेके गया। और एक ये है, तो अब तो ये छोटी हो चुकी है, और इसको खोल के मैं किसी छोटे बच्चे के लिए बना दूंगी बाद में, अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन ये वाली बाद में छोटी, क्योंकि जब एक बार ऊन खोल दो तो ऊन कम हो जाती है, इसलिए अब ये छोटे बच्चे के लिए बन जाएगी जो 1-1.5 साल का होगा। तो प्रियांशु की स्वेटर तो हो गई है ख़त्म। और ये देखो, एक स्वेटर ये बना रखी है मैंने, तो इसका गला कुछ ऐसा है और कॉलर ऐसे हैं, ये देखो। और बुनाई इसमें भी करेला वाली है। और ये स्वेटर है मेरे भाई के लिए, तो मेरे भाई ने बहुत टाइम से बोल रखा था मेरे लिए स्वेटर बनानी है, और मेरे भाई काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इतनी लंबी स्वेटर बना रखी है उसके लिए। तो ये देखो, और ये भी फुल आस्तीन की है। तो इसको बुनने में मेरा काफ़ी टाइम लगा। वैसे तो उस टाइम भी नहीं था जब मैंने ये स्वेटर लगाए, फिर भी थोड़ी थोड़ी करके मैंने ये स्वेटर बनाए थे। तो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्होंने देखी होगी, जब मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा रखा था ये, कि काफ़ी टाइम बाद हुई ये स्वेटर, थोड़े थोड़े टाइम में पूरी। तो ये तो रही भाई की स्वेटर। और एक ये स्वेटर बना रखी है मैंने, ये है कोटी लेडीज़, और ये मैंने अपने लिए ना किसी के लिए भी नहीं बना रखी है। अगर कोई बोलेगा तो मैं इसे बेच दूंगी। तो ये स्वेटर बेचने के लिए बना रखी है, और अभी इसमें बटन नहीं लगे हैं। तो ये देखो, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रखी, लेकिन अब सिर्फ बटन ही लगाने हैं, बटन भी लेके आ रखी हूँ मैं बाज़ार से। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी है। तो ये वाली स्वेटर ऐसी है, अगर कोई मोटा इंसान भी पहनेगा तब भी फिट हो जाएगी उसको, और पतला भी पहनेगा तब भी फिट ही हो जाएगी। और उससे अच्छी ये वाली बुनाई है, इसमें अगर कोई पतला सा इंसान पहनेगा तो उसमें भी फिट हो गया, और कोई मोटा सा इंसान बैठेगा पहनेगा तो उसमें भी ठीक बैठ जाएगी। तो देखो, ये इतनी खुल रही है, ये काफ़ी खुलने वाली बुनाई है। तो कोई मोटा ताजा इंसान भी पहनेगा तो काफ़ी खुल जाएगी ये वाली ऊन। ये देखो, तो ये तो हो गई बेचने के लिए। अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है लेडीज़ कोटी फुल आस्तीन,
और गला कुछ इस प्रकार से है इसका, हाफ कॉलर। तो किसी को चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करना। और ये बना रखी है मैंने, पापा के लिए बनाई थी लेकिन ये थोड़ी छोटी हो गई थी, ये पुरानी ऊन थी तो वही निकाल के मैंने पुरानी वाली खोली और वही उससे ऐसी बना दी। और ये वाली बुनाई तो मैं अब भूल भी गई हूँ, नेट से देखूंगी तो वापस याद आ जाएगी। तो इसका भी बॉर्डर कुछ इस प्रकार से है, दूसरी ऊन से है और इसमें भी कुछ कुछ जगह पे अलग ऊन लग रखी है। तो ये ऐसे डिज़ाइन के लिए बना दी मैंने। और एक ये वाली है, ये है ग्रीन कलर की। तो ये देखो, ये तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें बटन वगैरह सब कुछ लगे हैं, ये देखो। तो ये भी मैंने बेचने के लिए बना रखी है। और इसमें ऐसे वाले जेब हैं, खड़े जेब हैं मतलब बाहर की साइड। तो ये देखो, तो ये वाला कलर तो मेरा फेवरेट है। तो टाइम लगेगा तो मैं अपने लिए भी ऐसे स्वेटर बनाऊंगी। वैसे ग्रीन में तो बनाई है मैंने, लेकिन वो ऊन थोड़ी अलग है, ये वाले अलग है। तो ये देखो, इसमें ऐसा डिजाइन डाल रखा है मैंने। तो ये देखो, तो ये वाली मैंने बेचने के लिए बना रखी है। अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिज़ाइन भी देख लो। और इसका गला सिंपल ही है, ये देखो। और एक ये वाली है, ये है जेंट्स स्वेटर। और ये देखो, तो इसका गला हाई नेक टाइप का है, लेकिन इसका गला मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, उठ रहा है। तो इसको खोल के मैं फिर से ठीक से बनाऊंगी। और ये पीले कलर में है और इसमें मैंने ऐसे वाला डिज़ाइन डाल रखा है, डिब्बे वाला। और उसमें बारीक बारीक लाइन दे रखी है। तो ये सारे डिज़ाइन मैं नेट से देखती हूँ और अब मैं इन सब स्वेटर को समेट देती हूँ और संभाल देती हूँ। जो बेचने वाले हैं उनको संभाल देती हूँ। और जो अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो संभालने क्या है, अपने स्वेटर वो तो निकालने ही है अब। तो उनको मैं कहीं पे सेट कर देती हूँ। तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, शायद मैं इसको 2 भाग में डालूँ। तो आपको कोई भी स्वेटर अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने बेचने के लिए बताई, ये भी बेचने के लिए है। लेकिन अभी इसका गला थोड़ा सेट नहीं हुआ है, तो इसको मैं सही करके, अगर किसी को चाहिए होगी तो ज़रूर बताना। और ये थोड़ी छोटी भी है, अगर किसी छोटे इंसान को चाहिए होगी। ज़्यादा भी छोटी नहीं है, लेकिन थोड़ी लंबाई इसकी थोड़ी छोटी है। अगर किसी को चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये भी बताना आप कहाँ से हो। तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।